बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को दयानतदार वज़ीर आज़म की फ़हरिस्त से निकाल दिया है। अब आप नाज़रीन जानते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सादिक और अमीन करार दिया गया था, और इमरान खान साहब अपने बयानात में, अपने खिताबात में, अपनी तकरीरों में अक्सर व बेशतर अदालत उज़्मा के इसी फ़ैसले का हवाला देते हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़े मुनसब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सादिक और अमीन करार पाए हैं। अब ये क्या डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान साहब को दयानतदार वज़ीर आज़म की फ़हरिस्त से निकाल दिया गया है। अभी कुछ देर में ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है, चीफ जस्टिस का जिक्र हुआ है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी के साथ मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात नाज़रीन तकरीबन कोई 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही, और इस मुलाकात के हवाले से कोई एलामिया सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ ऑफिस की जानिब से नहीं जारी किया गया, लेकिन ज़रा ये दावा करते हैं कि इस तवील मुलाकात में जो आइनी और कानूनी अमूर हैं, जो इंसाफ की फरहमी से मुतल्लिक अमूर हैं, और जो अदालती मुकदमात हैं, उनके हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। और जब नाज़रीन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 चीफ जस्टिस साहबान की मुलाकात जारी थी, तो दूसरी जानिब एक ख़बर नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, जिसमें एक लेटर जो है वो दिखाया गया या लीक हुआ आप कह लें, जिसमें ये पढ़ा जा सकता है कि जो हमारे सीनियर रजिस्ट्रार हैं लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल सीनियर रजिस्ट्रार, उनकी जानिब से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के मैनेजर को एक ख़त लिखा गया, जिसमें ये कहा गया कि माय लॉर्ड की डिज़ायर है, और माय लॉर्ड का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वो जज साहबान के लिए, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान के लिए इस्तेमाल किया गया। उसमें यह कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहबान हैं और उनकी जो फैमिली है, पीएसएल की जो मुल्तान स्टेडियम में इफ्तिताई तकरीब होने जा रही है और जो मैचेस होने जा रहे हैं उसमें वो मैचेस देखना चाहते हैं, इफ्तिताई तकरीब में शरीक होना चाहते हैं। और उस लेटर में कहा गया कि 30 पास पीएसएल के हर मैच के, जो कि मुल्तान स्टेडियम में होने हैं, हर मैच के 30 पासेस, उसके साथ साथ जो रेड स्टिकर होते हैं जो गाड़ियों के अंदर ले जाने के लिए कि उन्हें रास्ते में ना रोका जाए, तो वो 30 स्टिकर भी जारी किए जाएँ। ये नाज़रीन 7 गालिबन कोई फरवरी का लेटर था, अगर मैं तारीख़ दोबारा से देख लेता हूँ, तो ये 7 तारीख़ को या जनवरी या फरवरी की तारीख़ है, ये लेटर जारी किया गया लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार की तरफ से। और फिर इसके बाद नाज़रीन डेवलपमेंट ये होती है कि फिर 8 फरवरी को एक लेटर जारी होता है, और फिर उस लेटर में ये कहा जाता है कि इससे पहले जो लेटर जारी किया गया था वो एक लापरवाही से, गलती से आपको जो है, यानी मैनेजर जो हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के, आपको जारी हो गया था, तो लिहाजा ये 8 फरवरी का लेटर, इससे पहले वाला 7 फरवरी का लेटर था, तो हम ये जो लेटर है जिसमें आपसे 30 पासेस मांगे गए हैं और स्टिकर 30 मांगे गए हैं, और हर मैच में जो है वो 30 पासेस हमें स्पेशल तौर पे, और जो चेयरमैन का वहाँ पे स्पेशल कैबिन है, इंक्लूजन है, वहाँ पे हमें बिठाएं, तो ये लेटर जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है, और इसमें कहा गया है कि गलती के साथ ये लेटर जो है वो जारी हुआ है। तो ये एक बड़ी अहम खबर थी कि जज साहबान जो हैं वो भी पासेस के थ्रू जो है पीएसएल के जो है वो मैचेस देखने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जब ये खबर मीडिया पे चली तो फिर ये लेटर पासेस का जो है वो वापस ले लिया गया। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी जो खबर है वो भी बड़ी अहम है, और ख़बर नाज़रीन ये है कि एक मारूफ एंकर ने अपनी गलत खबर के ऊपर माफ़ी मांग ली है। और ये खबर नाज़रीन सिर्फ मारूफ एंकर ने नहीं दी थी, बल्कि एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़े ही एक्टिविस्ट हैं आदिल राजा, जो कि बरतानिया में हैं, साबिक मेजर हैं, पाक फौज से रिटायर्ड। उन्होंने भी खबर दी थी कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो अमेरिका गए हैं, और अमेरिका की स्पेस में दाखिल होते उनका जो त्यारा है वो गायब हो गया है। तो आज आईएसपीआर की जानिब से बाकायदा तौर पे एक अलामिया जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं वो तमाम क्या सराहियाँ हैं। और इसमें यह कहा गया है कि जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर शाह साहब, वो 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक जो बरतानिया में इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शरीक हैं। तो ये जो क्या सराहियाँ की जा रही थी उस पर यह क्लैरिफिकेशन आईएसपीआर ने जारी की। और फिर इसके बाद कामरान खान साहब, जो कि मारूफ एंकर हैं, उनकी जानिब से फिर जो है वो एक माजरत जो है, एक माफ़ी जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने ट्वीट की, जिसमें कामरान खान साहब ने लिखा कि द न्यूज़ अबाउट द कॉस विजिट टू द यूएस इज़ नॉट करेक्ट,
यानी आर्मी चीफ की अमेरिका के दौरे से मुतल्लिक जो खबर थी वह दुरुस्त नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि दो अगरचे इट केम फ्राम ए वेरी रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल येट फॉल्स। उन्होंने कहा कि अगरचे ये खबर जो है बड़े एक जिम्मेदार जो है वो सोर्स से आई थी, लेकिन ये गलत साबित हुई। और फिर उन्होंने कहा कि आई फील सॉरी टू हैव रिपोर्ट दिस इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है इस पर मैं जो है वो माजरत करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये दिल जगरा भी किसी किसी सहाफ़ी का होता है कि अगर आपसे कोई गलत खबर रिपोर्ट होगी है तो आप उस पर माजरत भी कर लें। इसके बाद नाज़रीन अगली जो खबर है वो नाज़रीन ये है कि ISPR की जानिब से एक जो खैबर पख्तूनख्वा के IG हैं मौज़म जा, उन्हें तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह पे अख्तर हयात जो कि FIA में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, उन्हें जो है ये जिम्मेदारियां IG खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो तफवीज़ कर दी गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें 43 जो PTI के अरकान थे उनकी जो रुकनीत डिनोटिफाई किया गया था, वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 नामों पे गौर कर रही है कि इन 4 नामों में से किसी एक शख्स को जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो अपॉइंट किया जाए। अब आ जाते हैं कि ये जो दयानतदारों की फहरिस्त है वज़ीर आज़म की, उसमें चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को कैसे जो है वो शामिल नहीं किया, यानी उस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब ने नैब तरमीम को चैलेंज कर रखा है, उस दरख्वास्त पे समाअत हुई। एक तो समाअत के दौरान अदालत ने यह करार दिया है कि इस केस में इमरान खान का हक़ दावा बनता है। ये करार देते हुए कि इमरान खान का हक़ दावा नहीं बनता और ये नैब तरमीम की दरख्वास्त को रद्द कर दी जाए, तो ऐसे हालात वाक़ियात नहीं है। इस केस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए गए हैं कि अदालत इसके ऊपर इंटरवीन कर सकती है, अपने आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को इन्वोक कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ब्रेक दे लें, मैं एक कॉल सुन लूँ। दूसरे तो नाज़रीन बड़ी ज़रूरी कॉल थी, अटेंड करना भी ज़रूरी था, तो मैंने कहा वीडियो को यहाँ पे रोक ले, कॉल को सुन लें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया है कि ये दरख्वास्त जो है वो हक़ दावा ना होने की बुनियाद पे तो रद्द हो नहीं सकती। अदालत इस पर अपना जो अख्तियार है सो मोटो का आर्टिकल 184(3) का, उसको जो है वो एक्सरसाइज करेगी। अब तरामीम रिजेक्ट होती हैं, एक्सेप्ट होती हैं, ये तो अदालती फैसले से पता चल पाएगा। लेकिन दौरान समाअत नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़े अहम ही रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही वज़ीर आज़म है जो बहुत दयानतदार थे, यानी बहुत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, दयानतदार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और इसमें इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी वज़ीर आज़म का नाम भी इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन चीफ साहब ने जो इशारा दिया, मैं आपको पहले चीफ साहब के रिमार्क्स बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि ये जो चीफ साहब ने नाम नहीं लिया उनका इशारा किस माजी के साबिक वज़ीर आज़म से मुतल्लिक था। नाज़रीन चीफ साहब ने कहा कि इस दयानतदार वज़ीर आज़म को, जो कि मुल्क की तारीख़ के बहुत दयानतदार थे, उनकी जो हुकूमत थी उसे आर्टिकल 58(2) के इस्तेमाल से उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये 58(2) का जो अख्तियार था ये एक ड्रैकोनियन कानून था। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक से ज़्यादा जो है वो तलबी का, हाँ, फिर अदालत में ये भी डिस्कस हुआ जो इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, उस पर हुकूमती वकील ने दलाइल दिया कि बरतानिया में अपना, भारत में तो कानून बना लिया गया है कि आप 2 नशिस्तों से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप 1-2 नशिस्तों से ज़्यादा इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको उसके अखराजात देना पड़ेंगे, आप जो सीट छोड़ेंगे उसके अखराजात देना पड़ेंगे जिसका ज़िमनी इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 से ज़्यादा सीटों के ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। और फिर अदालत में कहा अपना हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने कि पहले तो इस्तीफ़ों की बात करते थे कि इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं होते, अब इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो गए, तो मामलों को अदालत में ले जाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्होंने इंदिया दिया कि क्यों ना फिर इमरान खान साहब के बुला के पूछा जाए कि आप एक तो पार्लियामेंट में जब आपने जाना नहीं है तो फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन इंदिया दिया, कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इमरान खान साहब पेश हों, इस हवाले से वजाहत पेश करें। लेकिन ये जो 58(2) के हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की तारीख का जो सबसे दयानतदार वज़ीर आज़म था उसकी हुकूमत को 52(2) का जो अख्तियार था उसके तहत ख़त्म कर दिया गया। ये वो कह रहे थे मोहम्मद खान जुनेजो, जिनकी हुकूमत को जो डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक ने जो है वो 58(2) का अख्तियार इस्तेमाल करके जो है उसको ख़त्म कर दिया था, उनकी हुकूमत को जो है वो फारिग कर दिया था, उन्हें घर भेज दिया था। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सादिक और अमीन हूँ, मुझे अदालत उज़्मा की जानिब से सादिक और अमीन करार दिया गया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में यह समाअत हुई है, लेकिन इस समाअत में इमरान खान साहब के सादिक और अमीन होने का तज़किरा इसलिए हम कहते हैं कि उन्हें फ़हरिस्त से निकाल दिया गया है कि मुल्क की तारीख़ का अगर कोई दयानतदार वज़ीर आज़म है तो चीफ जस्टिस आज ये कह रहे हैं कि वो मोहम्मद खान जुनेजो थे। नाम नहीं लिया लेकिन उन्हीं की तरफ इशारा किया गया। और जब नाम सिर्फ मोहम्मद खान जुनेजो का लिया गया तो इससे ज़ाहिर सी बात है कि इसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो फहरिस्त में जो है वो इमरान खान साहब शामिल नहीं है जो मुल्क की तारीख के दयानतदार वज़ीर आज़म हो। यहाँ पे कुछ दोस्तों का सवाल हो सकता है कि इसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं है,
इसमें पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो का नाम नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम नहीं है। तो ये जो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म गुजरे हैं, इन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि वो दयानतदार हैं, वो बड़े सादिक और अमीन हैं। वो वज़ीर आज़म ज़रूर रहे हैं माजी में, लेकिन उन्होंने कभी दयानतदारी का या सादिक और अमीन होने का दावा नहीं किया। ये क्लेम जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब भी करते आए हैं अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में, बयानात में, कि मैं सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफाइड सादिक और अमीन हूँ। लेकिन आज वही अदालत है और वही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जो कि उस फैसले का भी हिस्सा थे जिसने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया था, वो कह रहे थे कि मुल्क की तारीख का अगर कोई दयानतदार वज़ीर आज़म है तो वो मोहम्मद खान जुनेजो हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर